इस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इस केस में एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली है तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाहने वाले कुछ फैंस। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में तरह तरह की अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। काफ़ी सारे लोग बिलों से बाहर निकले हैं और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, उनके आखिरी समय के बारे में, उनके हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में अब शेयर की जा रही हैं। पूरे 3 से 4 साल हो चुके हैं। 2021 सितंबर में सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो इसका मतलब साफ है कि इस सितंबर में 4 साल हो जाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए। पर इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली भी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। सिद्धार्थ शुक्ला की प्रेमिका, जिसे हम शहनाज कौर गिल के नाम से जानते हैं, जिसे हमने सिडनाज का हैशटैग दिया था, वो भी पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ फैंस हैं जिन्होंने अब सिद्धार्थ शुक्ला के ऑफिशियल अकाउंट को अनफॉलो करना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं कुछ लॉयल फैंस हैं जो कि आज भी सिद्धार्थ शुक्ला को उसी शिद्दत से चाहते हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के जीवन में जैसे उन्हें चाहते थे। और हम लोगों ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को उनके इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो किया हुआ है। हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो यादें हैं वो हमेशा ही ताज़ा रहें। सिद्धार्थ को पसंद करने वाले जो लोग थे हमेशा ही उन्हें पसंद करते रहे। और अब आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के एक फैन ने सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली के खिलाफ जो है लगभग 2 महीने पहले जो है मुकदमा दर्ज करवाया था। जैसे कि आप सभी अगर मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो इस पर लगातार मैं कवर अप कर रही हूं। उन्होंने 2 महीने पहले मुकदमा दर्ज करवाया था, ये कहकर कि सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी समय में जो चीज़ें हुई थी उनके साथ नहीं हो सकती थी अगर सिद्धार्थ की फैमिली ने लापरवाही नहीं की होती। तो सिद्धार्थ की फैमिली ये माने कि उनकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। शहनाज कौर गिल ये एक्सेप्ट करें कि शहनाज कौर गिल की लापरवाही की वजह से सिद्धार्थ आज हमारे बीच नहीं रहे। ये सारी चीज़ें जो है लगभग 6 महीने से चल रही हैं, पर 3 महीने पहले से लगातार कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया और 2 महीने पहले ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया गया है। हालांकि ये जो जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आ रही हैं। अब तक इसके बारे में कोई जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है शहनाज कौर गिल या सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली की तरफ से नहीं आई है। और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने सिद्धार्थ के साथ धोखा किया था। जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने उन्हें पूरी तरीके से कवर अप नहीं किया था। उनके पीएम रिपोर्ट को भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया था। सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह जब 4 बजे करीब हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और जब 10 बजे करीब उनके निधन की खबर आई, उस बीच में सिद्धार्थ के साथ कोई भी मौजूद नहीं था। जब सिद्धार्थ शुक्ला का पीएम हुआ उस दौरान भी परिवार या फिर किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने कोई भी सिक्योरिटी कैमरा जो है पीएम के टाइम पे नहीं लगाया गया था। हालांकि जब कोई भी बड़ा या छोटा सेलिब्रिटी इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उनकी जो पीआर टीम होती है वो लगातार किस तरीके से पोस्टमार्टम किया गया है, क्या चीज़ें हुई है, वो हिडन कैमरा के तहत जो है ऑपरेशन थिएटर में हर चीज़ का एक डीवीडी बनाया जाता है, कैसेट बनाया जाता है, जिसे बाद में फैमिली को सौंप दिया जाता है ताकि आने वाले समय में अगर कोई गलती हुई हो डॉक्टर से या किसी भी से तो उस चीज़ के ज़रिए वो सबूत रहे कि आखिर उस निधन हुए शख्स के साथ क्या कुछ गलत हुआ था, क्या कुछ गलत डॉक्टर्स ने किया था। और इन चीज़ों के लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, पर ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं जो आजकल जो समझदार लोग हैं वो सारी चीज़ें ये करवाते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ के साथ ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ की फैमिली मेंबर्स में से उनकी पीआर टीम ने इन चीज़ों को अवॉइड क्यों किया? सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिरी उनके आखिरी समय में क्या सारी चीज़ें हुई थी? दोस्तों लगातार ये फैंस जानना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि सिद्धार्थ की फैमिली ने लापरवाही की थी, जिसके बाद सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जब पीएम होता है उस दौरान जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं ताकि जो आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है अगर किसी को ज़रूरत हो इस चीज़ की तो उसकी हम हेल्प कर सकें। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं होती है बल्कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल में होती है और इंडिया के लगभग हर एक हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें की जाती है और इनके लिए कलर्स अलग से पेपर्स भी तैयार किए जाते हैं।
पर सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने पूरी तरीके से लापरवाही की और सिद्धार्थ की पीआर टीम ने भी पूरी तरीके से लापरवाही की और यही वजह बताई जा रही है कि आखिरी समय में सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने के लिए उनके फैंस के साथ उनकी तस्वीर को साझा नहीं किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आरती सिंह ने भी ये बताया कि जब वो आखिरी समय में सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी बार नमन करने गई थी, उस दौरान भी सिद्धार्थ की फैमिली ने यानी कि उनकी माता जी ने पूरी तरीके से ये मना कर दिया था कि कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं देख सकता है। यानी कि जब तक सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे उस टाइम पे ही सबने उन्हें देखा था और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ शहनाज कौरगिल, शहनाज के आसपास रहने वाले लोग कुछ और साथ ही सिद्धार्थ के कुछ जाने पहचाने लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था। अली गोनी भी पहुंचे थे, जैस्मीन भसीन भी पहुंची थी, रश्मि देसाई, आसिम रियाज, आरती सिंह जैसे काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे थे, पर इनमें से किसी को भी सिद्धार्थ शुक्ला के आखिरी समय में नहीं देखा गया था या फिर इन लोगों को दिखाया ही नहीं गया था। दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो काफी हद तक सामने आ रही हैं। हालांकि जो कुछ भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीजें जो है हमें सूत्रों से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां निकल रही हैं वहां से हमारे तक पहुंच रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल बिल्कुल भी नहीं करता है। हम किसी भी तरीके की अफवाहों को भी नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे में वीडियो के आखिर में ये मैं आप सभी से बोल देना चाहती हूँ कि अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो आप दिल से मुझे क्षमा करें और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि सिद्धार्थ की फैमिली को या शहनाज को या सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को किसी भी तरीके से हर्ट हो। हम खुद सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर जो सवालात निकल कर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वो जो सवाल हैं उन्हें आप तक पहुँचाना मैं अपना धर्म और फर्ज समझती हूँ और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था, जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ पूछी हैं और साझा की हैं। तो दोस्तों आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में आकर ओम शांति भी लिख दीजिएगा। सिद्धार्थ की आत्मा को हमेशा ही शांति पहुंचती रहनी चाहिए। सिद्धार्थ की आत्मा जो है हमेशा ही जहां भी हो खुश हो और हम सभी की दुआएं हम सभी की जो ब्लेसिंग्स हैं उन तक पहुंचती रहनी चाहिए। तो कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी से बताना चाहती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों शहनाज कौरगिल के अपकमिंग अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो शहनाज कौरगिल जो है बहुत ही जल्द आमिर खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म में नजर आ सकती है। शूट जो है शुरू किया जा चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि इस बार जो है आमिर खान के को स्टार होंगे शहनाज कौरगिल, यानी कि अगर आमिर खान हीरो होंगे तो उनकी हीरोइन के तौर पर हम शहनाज कौरगिल को देखेंगे। इससे पहले हमने सलमान खान के साथ उन्हें देखा था, हालांकि सलमान की वो मेन लीड एक्ट्रेस नहीं थी, पर इस बार जो है हम मेन लीड के तौर पर शहनाज कौरगिल को देखने वाले हैं। शहनाज ने अभी हाल फिलहाल में ही एक टीजर लॉन्च किया है अपने अपकमिंग सॉन्ग का और अब शहनाज कौरगिल जो है बहुत ही जल्द हमें एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली है और इसके बारे में लगातार हम आपके साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो में अगर कुछ भी आपको गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट ज़रूर करिएगा। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि मेरा कोई भी मकसद नहीं है मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, चाहे वो शहनाज हो या सिद्धार्थ की फैमिली हो या फिर शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ के फैंस हो। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।